मेरा ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार एकांत में बैठ कर के सोचना कि अगर तुम ये नहीं करोगे, चाहे वो यू आर हो, चाहे वो आर एस हो, चाहे ए आर आई हो, कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? अगर है तो ठीक है, पहले आप उधर जाइए। और अगर आपका सपना यही है तो फिर बात को गौर से सुनिएगा और जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं पहले इसको पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप गो थ्रू कीजिए। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आप इस चीज़ को माने, लेकिन ये मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको लेकर के आपको सिर्फ कहीं पे भी कोई कैलेंडर आता है, कोई कटिंग आती है, उसके हिसाब पे आपको वीडियो बना करके दिया जाता है। आप लोग आराम से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद में वही चीज़ सामने आती है, फिर वहीं से आपको फिर से वीडियो मिलता है कि वैकेंसी आ रही है और 1.5 महीने बाद में एग्ज़ाम है। तब आपको लगता है कि मैंने क्या खो दिया। लेकिन आपकी गलती नहीं है, आप यूज़्ड टू हो चुके हैं। आदत हो चुकी है आपको ये सब सहन करने की और कोई इंसान अगर आपसे सच्चाई के साथ रूबरू होता है तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तो कैलेंडर के अंदर ही कहीं बात नहीं है। कैलेंडर में नहीं आई है, तो कहाँ से क्या एग्ज़ाम होगी, कहाँ से वैकेंसी आएगी? फिर आप अलग-अलग जगह जाकर के चेक करोगे कि क्या सच में जैसे उमेश शर्मा ने ये बात बोली है, उस चीज़ को लेकर के अलग-अलग लोग क्या बोल रहे हैं। एक बात आपने अपने बुजुर्गों से भी सुनी होगी और ये हकीकत है कि अगर आप घाट-घाट का पानी पीने की कोशिश करोगे ना, तो एक घाट का पानी पीकर तो आप संतुष्ट नहीं रहे। आपको लगेगा इससे मीठा वहाँ होगा, इससे मीठा वहाँ होगा, इससे मीठा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो चीज़ आपको चाहिए वो निकल जाती है, उसके बाद में वो खारापन ही खारापन मिलता रहता है, तब आपके पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए समय रहते आपको चेता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे मुझसे प्यार करने वाले, विश्वास करने वाले हैं या मुझसे नफ़रत करते हैं या आपको लगता है कि मेरी बताई गई बातें सच होती या नहीं होती, जो भी आपको लगता है, वो डिसीज़न आपका होगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है आपको एक सही रास्ता दिखाना, चलना है ना चलना, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने वो कविता सुनी होगी ना, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान, ठीक है? तो अगर आपको पहचान करना आता है तो आपको कोई नहीं रोक। एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये दोनों वैकेंसी ऐसी है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, लेकिन ईओआरओ जैसी ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ़ 100-150 पोस्ट होंगी, ठीक है? उनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो अब तक तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी तरह ये बकवास करने में नहीं लगे कि आएगी या नहीं आएगी। दूसरा, आरएस के लिए भी ये लग रहा है कि कितनी पोस्ट पे मैंने पहले ही बोला है कि 600 प्लस, वो 900 भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, हो सकता है 1200 तक भी जाए। अब जो चीज़ आप देखने आए वो बताने वाला हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ें बताना ज़रूरी था कि आपका टाइम बहुत मूल्यवान है, आप बहुत मतलब ये क्या कहूँ, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से भी बड़े लोग हैं। इसलिए इस वीडियो में सीधी कट बात करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? क्यों नहीं आएगी अब तक? कैलेंडर में क्यों बात नहीं की गई है? सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक बार सभी को, आप सभी को, क्योंकि ये नववर्ष का पहला ही वीडियो है मेरा, मेरी डेली आदत नहीं होती कि मैं हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे जैसे कोई वीडियो बनाता है, कुछ भी कटिंग आती है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ, सभी को जय श्री श्याम। इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो आप प्रॉपर चीज़ें देख करके एक ये हो जाता है कि नहीं अब मुझे तैयारी नहीं करनी, लेकिन एंड तक देख लीजिएगा और आपको लगे कि इसकी प्रिपरेशन भी मुझे प्रॉपर तरीके से करनी है। भटक चुके हो, अगर भटकना है तो भटकते रहो, लेकिन एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि क्या शॉर्ट टाइम में, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप जॉब के साथ तैयारी करें या फिर ऐसे इंसान जो हर जगह ट्राई करके कह चुके हो, देख चुके हो ना पटवारी वीडियो 4th ग्रेड में भी नहीं, वो सोचता है कि क्या मैं आरएस और यूआरओ जैसी कर सकता हूँ? अगर आपको खुद पे विश्वास है ना और सामने वाले विश्वास करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप डेफिनेटली, ठीक है? सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करने वाला हूँ, एक-एक चीज़ को समझ करके चलिएगा। यहाँ पे जो चीज़ आपको बता के चलने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि यूआरओ और आरएस दोनों वैकेंसी को लेकर के मैंने बातचीत की है। इसको लेकर के अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बोला है कि तय समय पर होगी एग्ज़ाम, ठीक है? अब वो तय समय क्या है, उसके बारे में बात करूँगा। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम डिले नहीं होगी, ठीक है? और कैलेंडर रिवाइज़ होगा। ये आपको मैंने 1, 2 और 3 बोली है, तीनों बातों को लेकर के मैं आपको क्लियर करूँगा। आपको ट्रस्ट होता है तो आप तैयारी कीजिए। बार-बार मुझसे नहीं बताया जाएगा, ना मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आपकी कसम आएगी भाई, तैयारी कर लो। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, हमेशा ऐसा हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा कर के देख लीजिएगा, वही एकदम से आ जाएँगे, लो आ गई आरएस भर्ती, लो आ गई यूआरओ भर्ती।
ठीक है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रीलिम्स को लेकर के डर है, पिछली बार जितनी भी कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, उससे ऊपर तो नहीं जाएगी, ये ध्यान से सुन लेना। इसलिए पहले बता के चल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर उस क्राइटेरिया के अंदर रहना है, आरएस प्रीलिम्स आप क्या पीडीएफ कोर्स से कर सकते हैं। अगर आप मेहनत के लिए तैयार है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हाँ, आप कर सकते हैं, जो आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मेहनत आपकी होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। ठीक है? यहाँ पे ये आरएस बैच है जिसमें आपको 2025 तक की टेस्ट जितने भी 1992 से लेकर के जो कंटेंट कवर हुआ है, वो सब कुछ इसमें एक अलग पैटर्न में, सब कुछ इसमें रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक है, योजनाएं लाइव रहेगी। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप इससे जुड़ना चाहें, ठीक है, तो एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, न्यू ईयर पे जो चल रहा है। इसी के साथ में आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें पीडीएफ कोर्स है, प्रॉपर तरीके से इसमें पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ कवर होगा। ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहें तो एक कूपन यूज कर सकते हैं न्यू ईयर के ऊपर, NU26 NU26, ये कूपन लगा करके आप 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो उसको समझ करके चलिएगा, जो चीज़ आपको बता के चल रहा हूँ। यहाँ पे पहला आपको बोला कि तय समय पर होगी एग्जाम, और कैलेंडर में क्यों बात नहीं गई, तो उसको समझिए। कैलेंडर जारी किया जाता है आरपीएससी की, जो उनके पास में अभ्यर्थना भेजी जाती है। 10 बार समझा चुका हूँ, इसके बाद में आपको काफ़ी वीडियोज मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई किसी ने बात नहीं की, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, जब तक आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना नहीं आ जाती, तब तक वो कैलेंडर में डेट नहीं डाल सकता। ये आपको पता नहीं कब समझ में आएगी, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, जैसे आरएसएस भी कैलेंडर में आप बोलेंगे सर वो तो डाल देता है, आरपीएससी ने क्यों नहीं डाली। आरएसएसबी का ऐसा है कि जो सीईटी के अंतर्गत आने वाली एग्जाम्स होती हैं, उनके पास जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के वो चलता है। लेकिन आरपीएससी का पैटर्न अलग है, और हो सकता है कई डेट अगर वो डाल भी दे जो अपकमिंग है, लेकिन उनके पास वो सूचना होती है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि पूरी सूचना नहीं होती कि कब तक क्या होगा, किस तरीके से होगा। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कैलेंडर के अंदर कुछ डेट्स रिजर्व रखी गई है। अभी जो मेन मेन एग्जाम्स चल रही है, उनकी सबकी डेट्स दी जा चुकी है, लेकिन आपको 2 बार कैलेंडर रिवाइज हो चुका है यूआर साहू जी के आने के बाद में। उसके अंदर आपको अप्रैल का लास्ट, ठीक है, शायद 28 अप्रैल है, और इसके बाद में मई का फर्स्ट वीक, ये दोनों 2 डेट है। ठीक है, दोनों रिजर्व रखी गई। उसके बाद में नवंबर दिसंबर में डेट रिजर्व रखी गई है। तो अब क्या ये वैकेंसी आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और कौन सी वैकेंसी किस डेट के ऊपर हो सकती है वो चीज़ समझिएगा। बाकी आपको भटकना तो भटकते रहिए। अब ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी कहा है कि दोनों वैकेंसियां फ्लोर के ऊपर हैं। ठीक है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने को है, कुछ चीज़ें अड़चन होती हैं जिस वजह से रुकी हुई है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो एक आंकड़ा था इनका 1.5-2 लाख वैकेंसियों का, वो एक बार पूरा हो चुका है। अभी रोजगार मेला आयोजित है, ठीक है, ये जो दिसंबर का है ये काम हो चुका। इसके बाद में अब आपका जनवरी फरवरी में बजट के साथ सरकार भी किसी भी चीज़ को जो है पब्लिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली डेटा शो करना चाहती है, तो ये बजट के थ्रू ये चीज़ें शो की जाएंगी। उसके बाद में सब कुछ तैयार होगा। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ पहले नहीं आ सकती, उसको बाद में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिले होगी तो बजट तक हो सकती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए फरवरी के अंदर बजट, फरवरी में बजट है, उसके बाद में क्या 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो सकती है। बिल्कुल, आप आरएस का पहले का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि आपको जल्दी एग्जाम ली जाती है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये उसी डेट पे होगी या नहीं होगी, वो आपको मानना है नहीं मानना, लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि कैलेंडर रिवाइज हो सकता है, यानी होगा। हो सकता है नहीं, कैलेंडर फिर से रिवाइज होगा, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए वैकेंसी कब तक आएगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये जो वैकेंसी है, चाहे वो ईओआरओ हो, ठीक है, चाहे वो आरएस हो, और एक और वैकेंसी मैंने आपको बता रखी, एआरआई। जिनको लगे कि उमेश सर अपने फायदे के लिए बता रहे, भाई मेरा तो फिर भी चलो कोर्स के लिए मान लो, या जरूरी तो नहीं आप सब मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा कोर्स तो वही 3 से 4 हज़ार रुपए का होगा, लेकिन आप कहीं से हजारों लाखों रुपए का भी कोर्स लेते हैं। ठीक है, तो वहां से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, बस मैं इतना सा आपको कह रहा हूँ। यूआरओ, आरएस और एआरआई, ये तीनों वैकेंसीज हैं। ये फॉर्मेट इनका प्रोसेस में है, इसलिए कभी भी इनका नोटिफिकेशन आ सकता है। जहां तक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अप्रैल और मई वाला जो है, जो डेट खाली चल रही है,
ठीक है? अप्रैल और मई वाला जो है, उनमें से किसी भी एक डेट को इनमें से एग्ज़ाम होगी। अप्रैल और मई में से ये मान के चल लीजिए, अब वो कौन-सी क्या होगी, किस हिसाब से आपको नोटिफ़िकेशन आएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये बात शुरुआत से आपको बता के चल रहा हूँ, इनमें से कोई-सी भी एक डेट आरएस प्रीलिम्स, ठीक है? और ईओआरओ, ये दोनों। और हो सकता है अगर आरएस डिले होती है तो फिर ईओआरओ और एआरआई ये आगे पीछे हो सकती हैं। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, हाँ, कैलेंडर रिवाइज होगा उसमें फिर चीज़ें और ऐड ऑन होंगी। तो अभी कैलेंडर के अंदर डेट क्यों नहीं दी गई, इसका मतलब आरएस या यूआरओ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, मैं इतना कह रहा हूँ, वैकेंसी फ्लोर पे है, बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई कर लीजिए, आपको टाइम पास करना है तो कर लीजिए। जिनको नहीं विश्वास ईओआर और आरएस में, अगर पहली बार भी देख रहे, क्यों विश्वास करें? आप आरएस 2024-23 जितनी भी जो पहले की जो आरएस की एग्ज़ाम्स हुई हैं, उनका रिकॉर्ड चाहे कट ऑफ हो, चाहे इनकी वैकेंसी के नोटिफ़िकेशन को जाकर के देख लीजिए, ठीक है? ईओआरओ में 2022 से रिकॉर्ड उठा कर के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इसलिए कैलेंडर के पीछे मत जाइए, आरपीएससी को जब वहाँ से कुछ ना कुछ हिंट होगा तभी तो इन्होंने वहाँ पे वो डेट्स हैं, वो रिज़र्व रखी है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, क्योंकि अगर आप उन 1% में आना चाहते हो, तो आपको ये जो 99% वाले हैं उनकी तरह सोचना बंद करना होगा। अब तक आप क्या सोचते आए, लेकिन उस सोच को आपको बदलना होगा, अगर आपको सक्सेस होना है तो, वरना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? ये तीनों वैकेंसीज़ आएँगी, आज कह रहा हूँ, इसके ऊपर आपको जल्द एकदम से फिर दिखेंगे, लो आ गई आरएस, लो आ गई आरआई, लो आ गई यूआरओ। ठीक है? अब आपको ट्रस्ट हो तो गो थ्रू कीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो इंसान, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो कभी कहीं पे नहीं बताई जाती वो ऑथेंटिक दे सकता है, तो यहाँ का कंटेंट कितना ऑथेंटिक होगा। तो आप जहाँ पे हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करें, वहाँ पे अगर आप खुद के लिए 3-4 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हैं खुद के लिए, और एक बार आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ बढ़ सकते हैं, यूआरओ और आरएस में जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो कोर्स को लेकर के, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा सर आएगी या नहीं आएगी, 943243 पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ये चीज़ बार-बार मत पूछिएगा, उसका बार-बार रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। ट्रस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपसे जुड़े हुए लोगों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कोई क्या बोल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई क्या बोलेगा वो आप खुद देख लेना, ठीक है? मेरी आदत नहीं है बार-बार बात पलटने की, जो बात आज से 1 साल पहले बोली थी, 6 महीने पहले बोली थी, आज भी मैं उसी पर बना हूँ। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो गो थ्रू कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, और एक प्यारी-सी स्माइल अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आँखों में आते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।